हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो ब्लॉन्डर ब्लीच होती है वो। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर मसाज क्रीम, क्लींजिंग ली है, क्लींजिंग मिल्क, और ये मैंने वेला का ब्लॉन्डर लिया है। ये हम मोस्टली हेयर को हाईलाइट करने के यूज़ में लेते हैं बहुत ज़्यादातर, लेकिन इससे आपको नहीं पता, इससे बॉडी को भी चमकाया जा सकता है बहुत आराम से। और ये मैंने लिया है वेला का ही डेवलपर लिया है 30। तो ये सारा सामान लिया है मैंने, जो भी आपने देखा वो। और हम मिक्सिंग तैयार कर लेंगे, हमको किस तरीके से इसका मेजरमेंट रखना है। और जो ब्लॉन्डर होता है वो एक तरह का ब्लीच पाउडर होता है, इसमें भी अमोनिया ही होता है। और लेकिन ये इतना हार्मफुल नहीं होता जितना कि नॉर्मली ब्लीच होती है उतना। और इसमें कोई स्मेल नहीं होती। जैसे आप ब्लीच बनाते हो जब आप फेस पे लगाने के लिए, तो इसमें स्मेल आती है अजीब सी। इसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो इसका मेज़रमेंट हमने लिया है, देखिए हमने 1 चम्मच ली है ब्लॉन्डर लिया है, और हमने 1.5 चम्मच लिया है डेवलपर। ये जो डेवलपर हम डाल रहे हैं ये हमने 1.5 चम्मच लिया है। आपने देखा होगा मैंने 2 चम्मच भर के लिया है, लेकिन 2 चम्मच भर के नहीं लिया था। उसमें जब मैंने पहली चम्मच डाल दी थी उसमें से थोड़ा सा बच गया था उसमें, तो मैंने उसी को फुल फिर कर लिया और फिर डाला। मतलब 1.5 चम्मच का मेजरमेंट है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये मैं दोनों हाथों के लिए ले रही हूँ। अगर आप फेस के लिए, आप इसको फेस पे भी कर सकते हो बहुत ईजीली। मैं आपको फेस पे करके बताऊँगी। एक अच्छी शाइन आ जाती है इससे और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आप इंस्टेंट रिजल्ट देखिए तुरंत के तुरंत। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और बिल्कुल भी पाउडर या फिर उसकी कोई भी अलग से वो नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए प्रॉपरली। तो अब मैं समझा भी रही थी साथ साथ इसका फ़ायदा, इसका नुकसान जो भी है वो सब मैं समझा रही थी अपने जो स्टाफ है उसको भी, क्योंकि ताकि जब भी कस्टमर आए तो वो करें तो उन्हें कॉन्फिडेंस रहे इस चीज़ का कि कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इसीलिए अच्छे तरीके से समझाया मैंने उनको। और मिक्स करने के बाद में अब हम इसको लगाने का पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो उतनी देर में हम कस्टमर को कर लेंगे रेडी, उनको चेंज करने के लिए बोल देंगे। और चेंज करने के बाद में देखिए इनके हाथ अभी आप देखिए किस तरीके के हैं। आपको कोई शाइनिंग नहीं दिखाई दे रही होगी, आपको एक टैनिंग दिखाई दे रही होगी, टैनिंग दिख रही है पूरे हाथों पे। देखिए मैं पास से दिखाऊं, और फिर बाल दिख रहे हैं। और देखिए आपको कितना टैनिंग दिखाई दे रही है, और काफ़ी देखिए ब्लैकनेस भी दिख रही है। तो हम पहले लेंगे क्लींजिंग। तो मैंने यहाँ पे मैक्स ग्लो का क्लींजिंग लिया है, क्लींजिंग मिल्क। तो क्लींजिंग मिल्क को लेने के बाद में हम अच्छे से जितना पूरे हाथ पर हो जाए क्लींजिंग उतना हम ले लेंगे क्लींजिंग मिल्क। और उससे हम अच्छे तरीके से पूरे हाथ पे क्लींजिंग करेंगे। अच्छे तरीके से क्लींजिंग हमको 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट आप इजीली कर सकते हो, जिस हिसाब से आप देख लीजिए कि कस्टमर के हाथ कितना ज़्यादा गंदा है। मतलब गंदा क्या, ब्लैकनेस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप टाइम अच्छे से ले लीजिए। टैनिंग ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। अदरवाइज़ आप 2 मिनट करके क्लींजिंग और उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको टैनिंग लग रही है, किसी के हाथ पर ब्लैकनेस ज़्यादा लग रही है, तो फिर आप 3 से 4 मिनट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 मिनट की है क्लींजिंग अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से आपको कर लेनी है हाथ पर, पूरे हाथ पर। और कोहनी पर अच्छे से, क्योंकि कोहनी भी ब्लैक रहती है तो इसी वजह से कोहनी पर भी। और नीचे हाथ के पंजे पर अच्छे तरीके से कर लेंगे, ताकि हाथ के पंजे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैकनेस हाथ के पंजों पे रहती है, क्योंकि वो खुले रहते हैं और बहुत काम करते हैं, तो इसीलिए हाथ के पंजों पे भी रहती है। तो इसीलिए हम लोग हाथ के पंजों को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लींजिंग करेंगे। 3 मिनट अच्छे से क्लींजिंग करने के बाद में जो है हम इसको पानी और स्पंज की हेल्प से पोंछ देंगे, क्लीन कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। 1-2 बार आप अच्छे से पूरा देखिए, मैंने यहाँ पर स्पंज को पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद में, और एक बार और मैं यहाँ पर स्पंज से क्लीन करने के बाद में, उसके बाद मैं टॉवल से इस तरीके से ड्राई कर दूँगी हाथ को, बिल्कुल ही पानी वानी जो होगा हाथ पर वो पूरा क्लीन हो जाए। उसके बाद में मैंने जो है ब्लॉन्डर लिया है और उसको अच्छे से फिर से मिक्स किया है एक बार, और फिर मैंने यहाँ पर हाथ पर लगाया है इस तरीके से। तो पूरे हाथ पर आप अच्छे तरीके से लगा लोगे धीरे धीरे करके आराम से। और मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल दिखाऊंगी कितना अंदर आता है हाथ में लगाने से। और मैंने देखिए इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने ब्लॉन्डर लिया है और मैंने डेवलपर लिया है, और मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो अच्छे से पहले मैं ऊपर हाथ पे लगा दूंगी, मैं थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दूंगी ताकि आपको सही से समझ में आ पाए कि कितना अंतर देता है, कितना अंतर रहता है इसको लगाने के बाद में।
तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से, और देखिए इतना मैंने बीच में पोर्शन छोड़ दिया है थोड़ा सा, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखा पाऊँ कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। तो इसीलिए आप इसको बहुत इजीली किसी के भी कस्टमर के हाथ पर यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। जब आपको अच्छे से यकीन आ जाएगा तो आप अपने पार्लर पर डेफिनेटली इसको ट्राई करोगे कस्टमर के लिए। तो क्योंकि बहुत से कस्टमरों को ये शिकायत रहती है, बहुत सी ब्राइड को ये शिकायत रहती है कि उनके हाथ काले हो रहे हैं हाथ, है ना। फेस सही है, फेस पे तो फेशियल भी करवा लेंगे और चमक जाएगा, ब्लीच करवा लेंगे, डिटेन करवा लेंगे, लेकिन हाथ काले हैं, हाथ का क्या करें हमें। या कोई कहीं जा रहा होता है, मान लीजिए कोई कहीं लड़की दिखने जा रही है, तो उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए होता है कि हाथ साफ़ हो जाए एकदम से। तो वो उसके लिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उसके लिए जिसको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए ना, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को 20 से 25% रिज़ल्ट चाहिए तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो D10, और अगर किसी को जो है 100% रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ब्लॉन्डर। तो तब तक जब तक उस हाथ पे ब्लीच हो रही है उतनी देर तक मैं जो है इस हाथ पर अच्छे तरीके से क्लींजिंग कर लूँगी। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपको क्लींजिंग करनी है, बिल्कुल सही तरीके से। वही मैंने क्लींजिंग का प्रोसेस 3 मिनट का ही रखा है। 3 मिनट तक आपको हाथ पे करनी है क्लींजिंग, और 3 मिनट के बाद में आप अच्छे से क्लीन करके अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर देना है, और फिर उसके बाद में आपको ड्राई करना है हाथ को अच्छे से। तो अभी हम 3 मिनट के लिए क्लींजिंग करेंगे। तो जितनी देर में हम यहाँ पे क्लींजिंग करेंगे और ब्लॉन्डर लगाएंगे, उतनी देर में लगभग 5 से 6-7 मिनट का टाइम इजीली हो जाएगा। तो तब तक हमारे दूसरे हाथ का जो है वो थोड़ा सा टाइम और रह जाएगा, तो उसको हम मैनेज करेंगे, वेट करेंगे उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर इस हाथ की क्लींजिंग हो गई है, और अब हम दूसरे हाथ पर करेंगे। क्लींजिंग करना इसीलिए ज़रूरी है, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चीज़ को लगा देते हैं। मैंने आज भी पार्लरों पे देखा है, बहुत से पार्लरों पे देखा है, अगर तुम फेस पर भी ब्लीच करवा रहे हो ना, तो तुमने बोला कि हमें ब्लीच करवानी है, ओके, तुम्हें बिठाया, तुम्हारे हेयर बैंड लगाया, और उसके बाद डायरेक्ट ब्लीच गोली लगाई और सीधे तुम्हारे फेस पे लगा देंगे। वो कोई तुम्हारे फेस को क्लीन नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लींजिंग यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि फेस पे से पहले जितना भी पॉल्यूशन है फेस के ऊपर, जितना ऑयल है, डस्ट है फेस के ऊपर, जो धूल मिट्टी जमा हुई है, उसको तो क्लीन कीजिए। कम से कम उसको क्लीन करोगे तो रिज़ल्ट और उम्दा आएगा, और ही अच्छा आएगा रिज़ल्ट। तो इसीलिए आप अच्छे तरीके से क्लींजिंग पहले ज़रूर कीजिए। कोई भी प्रोसेस आप हाथ पे या पैर पे या फिर मुंह पे कहीं भी कर रहे हो, उसका अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए आपको क्लींजिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर टाइम हो गया है, 15 मिनट हमने काउंट कर लिए थे, मतलब घड़ी में देख के हमने 15 मिनट रखा था, तो 15 मिनट कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में हम इस तरीके से इसको क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से देखिए स्पंज में लेके अच्छे से हम इसको इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। देखिए तो पहले अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा था। और जो जगह हमने छोड़ी है, जिस जगह पे हमने ब्लॉन्डर नहीं लगाया है वो एरिया, और जिस जगह पे हमने पूरे पे हाथ पर ब्लॉन्डर किया है वो एरिया, दोनों में कितना ही फ़र्क आया है। देखिए हाँ, देखिए कितना अच्छे से। और जो हमने नहीं किया है जिस पोर्शन पे, उस पोर्शन का देखिए अलग ही दिख रहा है। देखिए ये देखिए, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जिस पोर्शन पे हमने नहीं किया है उस पोर्शन पे कोई शाइनिंग नहीं है इस जगह पे, और कोई मतलब ब्लैकनेस है। देखिए आपको काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है, आपको काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए नसें भी दिखने लग गई इनकी, अदरवाइज नसें भी नहीं दिख रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेयर गोल्ड हुआ है, गोल्डन कलर का हुआ है हेयर गोल्डन कलर का नहीं हुआ है, स्किन का कलर भी चेंज हो गया है। जिसके हाथ पे किया है ना, वो किया था, वो भी इसको देख के कह रही थी कि बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब एकदम से हाथ चमक गए हैं, एकदम से हाथ एकदम सब कलर बदल गया है। तो अब जो पोर्शन रह गया था ना, जिसको हमने अभी दिखाया आपको, उस पर भी कर देंगे, क्योंकि उसको छोड़ना तो है नहीं, उस पर भी हमें करना ही है, क्योंकि उतना तो हमें छोड़ेंगे तो वो घड़ी सी बनी रह जाएगी उनके हाथ पे। तो इसीलिए उस पोर्शन पर भी मैंने देखिए यहाँ पर लगा दी थी, थोड़ा सा बचा लिया था उसको। और उसके बाद में वेट करेंगे फिर से 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद में हम दूसरे हाथ से भी इसी तरीके से, इसी प्रोसेस के साथ में अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। देखिए पहले अच्छे तरीके से इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद में जो है स्पंज को फिर से क्लीन करने के बाद में फिर से अच्छे पानी से क्लीन करेंगे, और फिर अच्छे से ड्राई कर देंगे हाथ को। ये देखिए, ठीक है ना। अब हाथ का कलर देखिए आप, कितना ही साफ़ लग रहा है। और फिर उसके बाद में हम मसाज क्रीम लेंगे, ठीक है ना,
और मसाज क्रीम लेने के बाद में हम थोड़ा सा मसाज ज़रूर करेंगे। मसाज करने से क्या है, क्लाइंट को और रिलैक्स फील होता है, हाथों में जो है शाइन और अच्छे से आ जाती है। अगर बाय द वे किसी चीज़ का कोई रिएक्शन होने वाला होगा तो वो आप मसाज क्रीम से मसाज करोगे या जेल से मसाज करोगे तो वो वहीं की वहीं ठीक हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम, आपके कस्टमर को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वो चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से दोनों हाथों पे आपको यही प्रोसेस करनी है। अच्छे तरीके से आपको हाथ पे मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप मसाज नहीं कर सकते हो तो 2 मिनट के लिए आप मसाज ज़रूर कीजिए अपने कस्टमर की। और फिर आप देखिए आपका कस्टमर भी खुश, आपका जो आपने जो सर्विस दी है उसको, सर्विस से जो रिज़ल्ट आया है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपका कस्टमर बहुत बहुत खुश होगा, यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल यकीन है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से आज भी गुजर रही हूँ। जो भी नए कस्टमर आते हैं वो खुश होके ही जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। डेफ़िनेटली ऐसा है। अच्छे से अपना काम कीजिए, प्रोफेशनली काम कीजिए। मतलब बड़े पार्लरों में जो काम होता है, बड़े सैलून में जो काम होता है, जिस तरीके से मैं आपको उस तरीके से काम बताती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जॉब की है बड़े सैलून पे कुछ टाइम के लिए, ये जानने के लिए कि किस तरीके से सब कुछ मैनेज होता है, किस तरीके से सर्विसेज होती हैं, किस तरीके से क्या होता है। उसके बाद मैंने पार्लर खोला है और फिर मैंने आपको ये चीज़ें बताती हूँ। मैं जो भी वो मैंने बड़े सैलून्स के हिसाब से ही देखा है, किया है। तो कभी भी कोई आपको ये नहीं कह पाएगा कि छोटा पार्लर है आपका, छोटा पार्लर है तो उस हिसाब से आप काम भी इसी तरीके से करते हो, आपको अच्छे से नहीं आता, वो चीज़ है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट देखिए, मैंने दोनों हाथों पे कर लिया है अच्छे तरीके से। तो फाइनल रिज़ल्ट है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे।